नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, फिर एक बार भक्तिनगर थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी की घटना घटित हुई है। जी हाँ, इससे पहले 2 से 3 महीने पहले भक्तिनगर थाना क्षेत्र में ही एक ही अपार्टमेंट में 4 फ्लैट में चोरी की घटना घटित हुई थी। वहीं फिर एक बार भक्तिनगर थाना क्षेत्र के ठीक महज 100 से 150 मीटर कह सकते हैं दूर में यह अपार्टमेंट है, नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट, और उसके अंदर में बताया जा रहा है कल देर रात फिर एक बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जी हाँ, जो फ्लैट बंद था जिसमें लोग नहीं थे उन सभी फ्लैट को टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है लगभग 3 से 4 फ्लैट में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। यह जो अभी तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक फ्लैट की तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर चोरी की घटना घटित हुई है। जी हाँ, इससे जो अपार्टमेंट के लोग हैं वह दहशत में हैं कि अगर अपार्टमेंट के अंदर में भी, फ्लैट में भी अगर चोरी हो रही है, वो भी थाना से महज 150 से 200 मीटर की दूरी में यह अपार्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर फिर एक बार सवाल खड़ा होता है कि आखिर रात के समय में क्या वाकई जो पुलिस की पुलिसिंग है, नाइट पेट्रोलिंग है, वो वाकई चल रहा है, या फिर जो है कोई घटना होता है, कोई वारदात होता है, उसके बाद जो है तत्परता दिखाई जाती है, उसके बाद फिर जस की तस रह जाती है। क्योंकि यह जो चोरी की घटना घटित हुई है यह अपार्टमेंट के अंदर में 3 फ्लैट में अभी तक तो बताया जा रहा है कि चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर फ्लैट के दरवाजा को तोड़कर अंदर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस वक्त हम एक फ्लैट के अंदर में हैं और वहाँ पर जो है फ्लैट के लोग मौजूद है और जो अपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी मौजूद है, तो उनसे हम बात करेंगे। पहले दिखाएंगे आपको। देखिए, ये जो है दरवाज़ा को पहले टारगेट किया गया है, तोड़ा गया, उसके बाद जो है फ्लैट के अंदर में जो है चोर वो प्रवेश किया है। एक बार मैं यहाँ पे जो लोग हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि एक बार दिखाए कहाँ पे जो है किसी जगह पे हुआ है। एक बार आइए। ये देखिए, ये पूरा फ्लैट है और ये बंद था, संभवतः बंद था, और इसी के अंदर में यह देखिए यह फ्लैट आपको यह दिखा दो। ये देखिए किस प्रकार से सामान बिखरा पड़ा हुआ है, किस प्रकार से जो आरोपी है, चोरों है, वो तांडव फ्लैट के अंदर में मचाया। देखिए किस प्रकार से सारा सामानों को जो है तहस नहस कर दिया। ये अलमीरा देखिए, अलमीरा की तस्वीरें देखिए, ये पूरी तरीके से अलमीरा को खंगाला गया और उनको जो मिला उसको वो जो है यहाँ से बिटोर कर चले गए हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको। बाबू ज्वेलरी का जो बैग था ना, 2 बैग ले गया, जो ज्वेलरी था वो बैग ले गया, और एक तो बाला का बक्सा वहाँ फेंका हुआ। ये इसी अलमीरा के अंदर में था ज्वेलरी। में था मेरा सब। मैं रहती हूँ, कल एक दिन कल मैं घर में 8 साल से कंटिन्यू मैं यहाँ हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं बीमार हूँ। हेलो, मीडिया है क्या? जी हाँ, बंद करो, वहाँ पे सब कुछ बंद करो, कुछ पोस्टिंग नहीं हुआ, हम कंसेंट नहीं दे रहा, परमिशन नहीं दिया। नहीं, यहाँ अपार्टमेंट के लोग ही बताया भैया यहाँ पे आने के लिए, हम अब खुद नहीं आए। हाँ नहीं है तो कंसेंट नहीं है, बंद करो। हाँ, तब मेरा बेटा मना कर रहा है तो मत करो। ठीक है। और मैं और भी तस्वीरें, दूसरे अपार्टमेंट की भी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। देख, दूसरे अपार्टमेंट की भी तस्वीरें आपको दिखा दूँ। वो चाहते नहीं है कि अपने तस्वीरें दिखाए, तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे अपार्टमेंट के लोगों ने कहा था उसको तस्वीर को दिखाने है। दूसरे फ्लैट की ये है दूसरा फ्लैट। जी, ये दूसरे फ्लैट की एक बार तस्वीरें दिखा दूँ। ये देखिए, ये अभी भी बंद है। इनको क्या इन्फॉर्म किया गया है? इनको इन्फॉर्म किया गया है, वो अभी आ रहे हैं। अभी आप आ जाइए। ये है क्या? ये जो मम्मी का धोने का ये वाला है क्या? हाँ, दूसरा फ्लैट ये है। ये दूसरा, एक बार इसका ताला, इसका बंद है। अभी जो आए थे वो बंद करके गए। इसका भी ताला तोड़ा हुआ क्या? हाँ, इसका ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, इसका भी ताला तोड़ा हुआ। ये देखिए, इसमें भी ताला टूटा हुआ है। अच्छा, इसका भी लॉक। तो देखिए ये जो दूसरा Q4, इसका भी जो है लॉक को तोड़ा गया है, लॉक को तोड़ा। अब इसके अंदर में क्या हुआ है नहीं हुआ है इसका अभी जानकारी नहीं, क्योंकि यह दरवाजा बंद है लॉक को। लेकिन एक बार आपको तस्वीरें दिखा दो, देख सकते हैं लॉक को किस प्रकार से तोड़ा गया, यानी कि दूसरे जो फ्लैट है उसके अंदर में भी टारगेट किया गया है। कितने आप उसमें फ्लैट में ये अंजाम दिया गया अभी तक? अभी तक तो ये 2 है और एक I1 में है।
3 और एक नीचे है शायद बता रहे हैं अभी 4। तो आप लोगों को कब मुझे जानकारी? अभी जब पुलिस आई तब फिर पता लगा हम लोगों को। पुलिस आए नहीं, आप लोगों को कब ये फ्लैट में पता चला कैसे ये हुआ? जब यहाँ पे भीड़ भाड़ हुआ, जब हल्ला वल्ला हो रहा था तो हम लोगों ने आया तो देखा कि इधर चोरी की बात हो रहा है। ये जी भाभी भी थी। मतलब क्या कहेंगे इस प्रकार से, वो भी फ्लैट के अंदर में सब गार्ड वगैरह तो था आप लोग? गार्ड था, गार्ड पे भी वो हमला करके भाग के मार के वो गार्ड को मारा है। और गार्ड मतलब डिफेंस में वो बचने की कोशिश में उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन गार्ड को भी सिर पे लगा है। और वो तो पीछे के कबाल से भाग के वो भाग गया। आया भी कितने बजे? गार्ड क्या बताया आपको? ये गार्ड बताया ये रात को 2:30 बजे से 3 बजे के बीच का घटना है। 3:30 बजे का घटना है। उसके बाद सारे फ्लैट के लोग रात में ही 3:30 बजे सारे लोग आए, जिस समय फिर भाग गया था वो। और वो भागते वक्त कितने लोग था वो लोग? वो 2 लोग थे। 2 लोग थे। 2 से 3 लोग थे। उस समय क्या रात के समय पुलिस को इन्फॉर्म किए या फिर रात के समय भी पुलिस आई थी, फिर अभी भी आई। रात के समय आए थे? रात के समय भी पुलिस आई थी। नहीं, 2 को हम लोगों ने देखा। अच्छा। हाँ, जाते हुए जब गार्ड ने डिफेंस में अपना जो भी प्रोटेक्शन दे रहा था, उसके बाद सबको पता चला। हम लोग पूरे इकट्ठे हो गए, मैं भी थी और शिल्पा भाभी एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ है, वो भी हम दोनों थे। तो वही पता, उस टाइम हम लोग को यही सिर्फ पता चला था कि I1 में ही सिर्फ चोरी हुई है। ये पता नहीं था कि कौन सा पता P4 में हुआ। और ये भी पता हम लोग को सुबह तक नहीं था कि ये Q4 में हुआ। अच्छा। तो जब हम लोग मिलने आए तो आंटी ने बताया कि देखिए ना, इनका भी कैमरा ऑफ साइड कर दिया। हमारा तो कैमरा को रोटेट कर दिया। हाँ, ये आप दिखा सकते हैं, ये कैमरा जो है रोटेट किया हुआ है। और आंटी का कैमरा को तो पूरा कनेक्शन ही निकाल दिया। तो फिर हम लोग बात किया। आंटी का तो बहुत बुरा हाल है, हम लोग उनको समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद ही एंजाइटी है और मैं इस चीज़ को फेस करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैं उनके साथ हूँ और मैं क्या कर सकते हैं, हम लोग गुस्सा पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जो है आप बता रहे वो लोग, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। ये दूसरी बार ही चोरी हुई है। पहली बार भी 2 घर में एक ही जगह चोरी हुआ, इसी अपार्टमेंट में। हाँ, और वो क्या था, JKL में ना। अच्छा, इससे पहले भी हुआ ये इस अपार्टमेंट के पहले अंदर? भी हुआ, वो नवंबर में ही हुआ था। सितंबर में हुआ था। सितंबर, हाँ, देखिए सेम ही चीज हुआ है। और लेकिन बताया जा रहा है कि वो 4 जन थे, क्योंकि आप समझ सकते हो कि 2 दिन हम लोग वहाँ देखे। ऑलरेडी यहाँ चोरी हो रहा था, अच्छे से चोरी हुआ है। वहाँ से पे अपना दरवाजा, मतलब रात के समय तब पता चला जब भाग रहा था वो लोग? भाग रहा था, जब आवाज आई और किसी ने बोला, और एक हमारे रोडी भैया है, उनको बताया गया, वो अपने गार्ड को बोले, गार्ड आके गार्ड को लोग ने गार्ड बेचारा मारा भी। किधर से गार्ड कुछ बताया, किधर से आया? नहीं, वो लोग देख आप देख सकते हैं, पीछे तार लगी ना, हमारी पीछे तार को पूरा उसने काट दिया है। अच्छा। और उधर से ही वो आता है। अभी पीछे आपको दिखाते हैं जहाँ से चले। ये नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट है। नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट है। ये दूसरी बार हो चुका है। एक बार दूसरी तस्वीरें दिखा दीजिए। एक बार मैं व्यूअर को कहूँगा कि दूसरी की तस्वीरें, हाँ, दूसरी भी जो तस्वीरें हैं वो भी आप लोग को बीच में दिखाने का प्रयास करें। जी हाँ, ये बार 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 ये जो इस प्रकार से अपार्टमेंट के अंदर में, फ्लैट के अंदर में यह जो चोरी की वारदात बढ़ गई है सिलीगुड़ी में, इसको लेकर जो है शहर के लोग चिंतित है कि आखिर इस प्रकार से अगर घटना घटित होती रही तो कैसे वो लोग जो है अपने मकान को छोड़कर कहीं जाएंगे, क्योंकि थाना से महज 150 से 200 मीटर की दूरी पर यह अपार्टमेंट था और उसके अंदर में रात के समय में भी चोरी। और बताया जा रहा भागने के समय में 2 जो आरोपी चोर थे उसको गार्ड ने देखा, उसको रोकने की कोशिश की, तो गार्ड के ऊपर भी बताया जा रहा है यह लोग हमला करके फिर जो है पीछे के रास्ते से ये लोग भाग गया। तो सोच सकते ये लोग जो आरोपी है, चोर है, किस प्रकार से जो है चोरी की जो घटनाएं है वो यहाँ पर अपार्टमेंट के अंदर में बढ़ी हुई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर और पुलिस की जो पेट्रोलिंग है, नाइट पेट्रोलिंग, उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। मैं अपार्टमेंट के इस वक्त नीचे पार्किंग एरिया में आ गया हूँ और मैं दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल पुलिस प्रशासन भी मौके पर यहाँ पर पहुँचे हुए। इससे पहले जो है सादा वर्दी पोशाक की पुलिस है वो यहाँ पर पहुँची हुई थी। इस बार भक्ति नगर थाने के पुलिस मौके पर यहाँ पर मौजूद है और भी जो लोग हैं उनसे मैं
बात करूंगा यहाँ पर और कौन कौन से जो है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है उसके अंदर में 2 फ्लैट के अंदर में चोरी की घटना घटित हुई है यहाँ पर, और दूसरे भी ब्लॉक में बताया जा रहा है फ्लैट में चोरी हुई है। तो वो तस्वीरें देख सकते हैं। मौके पर फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच गई है, अपार्टमेंट के लोग हैं। और कौन कौन से हुए हैं भाई अपार्टमेंट? हाँ, एक बार मैं दूसरी तस्वीरें भी दिखा दूँ। ब्लॉक या जो GH1 ब्लॉक है, GH ब्लॉक है। तो आई फ्लैट में भी जो है वो भी तस्वीरें आप लोग को दिखा दूँ। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। रात्रि गश्ती पर नाइट पेट्रोलिंग जो पुलिस, तो देखिए ये तस्वीरें, ये देखिए ये जो है दूसरे फ्लैट के अंदर में है I1, और इसके अंदर में देखिए दूर से आपको देखिए किस प्रकार से तोड़ा गया। पहले सामने का ग्रिल जो है, सोचिए ग्रिल को तोड़ा गया, उसके बाद उसके अंदर में जो डोर है उसको तोड़ के फिर फ्लैट के अंदर में प्रवेश करके चोरी की घटना के। अब कितना क्या चोरी हुआ यह तो आकलन के बाद ही पता चल पाएगा। क्या कहेंगे वे इस प्रकार से फ्लैट के अंदर में यह जो चोरी हो रहा है, जहाँ पे गार्ड रहता है, CCTV सभी है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो चोर है इसको कहाँ से इतना साहस मिल रहा है? क्या भैया सिलीगुड़ी में सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ तो हो रहा है, कई जगह ये सब मामला हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे अपार्टमेंट में हुआ है और कहीं नहीं हो रहा है। और इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, सोसाइटीज को भी मिलकर लेना होगा और प्रशासन को भी लेना होगा। नहीं तो आज आदमी मेहनत से करके पूरा दिन जान लगा के ऐसा जोड़ता है, घर बनाता है, और उसके बाद में इस तरह से एक झटके में अगर गायब हो जाता है। वो आदमी 1-2 दिन पहले बाहर गए हैं, मतलब आदमी बाहर जाना है या कहीं जाना बहुत रिस्की काम हो गया। वो ताला के भरोसे, यानी कि अभी छोड़ के जाना, जबकि गार्ड भी था, गार्ड पे अटैक हुआ है, गार्ड को मारा गया, गार्ड ने रोका है, गार्ड को मारा गया, गार्ड को चोटें आई हैं और गार्ड को मार के ये भागे हैं। इनको इन्फॉर्म कर दिया गया जिनका फ्लैट, हाँ, उनको वो आउट ऑफ स्टेशन वो आने वाले हैं, तभी एक ताला हमने लगा के एक बार फ्लैट को बंद किया है। ये कौन सा अपार्टमेंट है? नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट। और यहाँ से तो थाना मैच 150 से 200 मीटर की दूरी पे होगा। एकदम सर बगल में, एकदम बगल में सर। फिर भी इतना हिम्मत दिखा के ये लोग चोर लोग जो कर रहा है, क्या मांग कर रहे हैं उच्च अधिकारी से, पुलिस प्रशासन से कि सुरक्षा को लेकर, ताकि दोबारा इस तरह के वारदात ना हो? देखिए इसमें तो अब प्रशासन को स्टेप्स लेना होगा। हम ये नहीं बोले कि प्रशासन स्टेप्स नहीं लेता है, पर इस तरह का हो रहा है तो उसको रोकने के लिए तो कुछ ज्यादा करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये तो होते जा रहा है, आज कोई फ्लैट में हुआ है, कल हम बाहर जाएंगे हमारे फ्लैट में हो जाएगा, कोई दूसरे अपार्टमेंट में हो जाएगा। तो ये तो फिर सिलीगुड़ी में रहना या एक तरह से आप जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाएगा। कठिन हो रहा है, अगर इस तरह का जिनके साथ हुआ उनके लिए तो कठिन हो ही गया है। कुल 3 फ्लैट में हुआ। स्ट्रिक्ट एक्शन प्रशासन को यही रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि प्रशासन को एक बार स्ट्रिक्ट एक्शन लेके चोर जो भी है उनको एक बार पकड़ा जाए और आगे ऐसा सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसा घटना ना हो। एक बार गार्ड का एक बार गार्ड से भी बात करने की कोशिश की। तीनों आपको फ्लैट की तस्वीरें दिखा दी। सोच सकते हैं कितने जो है शातिर तरीके से ये लोग चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां पर लोहे के ग्रिल लगा हुआ है। पीछे की भी तस्वीरें दिखा दो। फिलहाल पुलिस, भक्ति नगर थाने के पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। लेकिन यह तो इन्वेस्टिगेशन उनका पार्ट है, कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे पहले अगर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहता तो शायद यह चोरी की घटना या अपार्टमेंट में नहीं घटित होता। क्योंकि इससे पहले भी भक्ति नगर थाना क्षेत्र में आपको शहीद नगर इलाके में जो अपार्टमेंट है वहाँ पर चोरी की घटना घटित हुई थी। और फिर एक बार यह भक्ति नगर थाना क्षेत्र के ही यह जो बंगला बाजार के नज़दीक यह अपार्टमेंट है, नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट, उसके अंदर में यह चोरी की घटना घटी। देख सकते हैं यह पीछे का हिस्सा, क्या ये पीछे का हिस्सा से ये तार को भी कट किया गया? ये तार को कट करके, ये देखिए तार कट करके इधर से आके, इधर से तो हाइट दिख रहा है बट उधर से जो इतना हाइट है, बस इतना, ऐसे ही फान जाएगा, तार ही फान जाएगा उसमें। तो देखिए से पिछले बार जो शहीद नगर में चोरी की घटना घटित हुई थी अपार्टमेंट, उसी तरीके से पहले तार को जो है काटा गया, तार को काटने के बाद फ्लैट के अंदर में पीछे का हिस्सा ही है, पीछे का हिस्सा से यह जो है इसमें प्रवेश किया गया है और उसके बाद चोरी की घटना को फ्लैट के अंदर में अंजाम दिया गया। हालांकि गार्ड यहाँ पर मौजूद था। अब गार्ड
उस समय देख पाया था कि नहीं आरोपी चोरों को, वह जांच का विषय है। लेकिन बाद में जब निकलते समय बताया जा रहा है, गार्ड जब दो आरोपी को देखा उसके बाद उसको रोकने की कोशिश की तो बताया जा रहा है गार्ड के ऊपर भी हमला करके या जो आरोपी है उसके बाद पीछे के हिस्से से ही फिर फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वह पहले से इसको फ्लैट के अपार्टमेंट के आसपास रेकी किया होगा, उसके बाद इसके अंदर में वो प्रवेश किया है, क्योंकि उनको जो कैसे जानकारी था कि ये जो अपार्टमेंट है वो बंद है, उसमें लोग नहीं है, और उसके बाद उसको टारगेट किया गया। तो यह कहीं ना कहीं जांच का विषय है और किस प्रकार से पूरी जांच पड़ताल करती है वो भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल जो अपार्टमेंट के लोग हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और पूरे इलाके में जो है इस रात्रि के समय में खास करके सुरक्षा व्यवस्था को डेवलप किया जाए, ताकि जो यह हिम्मत साहस दिखाया गया है चोरी की घटना को अंजाम देने की। सोच सकते इतना चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, इस अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, गार्ड है, उसके बाद भी अगर चोर हिम्मत दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि दोबारा इस प्रकार से चोरी की घटना ना घटित हो। यह जरूरी है। वहाँ पर सुरक्षा गार्ड है, उनसे भी पूरी वारदात के बारे में जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वह गार्ड के ऊपर बताया जा रहा है हमला करके जाते समय हमला करके भागा है। कौन सा गार्ड था मौजूद यहाँ पर रात के समय? ये तो अभी दिन के गार्ड है, रात के गार्ड नहीं है अभी। रात के गार्ड चोट लग गया है शरण से। अच्छा, तो सोच सकते हैं रात में जो है गार्ड भी यहाँ पर आया हुआ था। गार्ड था वो अभी चोट लगा है, तो अभी के यहाँ पे फिलहाल घटना की गंभीरता को देखते हुए भक्तिनगर के थाना के जो आईसी है वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। थाना अध्यक्ष भी मौके पर यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि थाना से महज 100 से 150 मीटर 200 मीटर की दूरी पर यह घटना घटित हुई है। इसीलिए गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष भी यहाँ पर देख सकते हैं मौके पर फिलहाल वह पहुँच गए हैं और घटना की जानकारी वह यहाँ पर ले रहे हैं। थाना अध्यक्ष भी मौके पर यहाँ पर पहुँच गए हैं, वो तस्वीरें आप लोग के बीच में दिखा रहा हूँ। जी हाँ, यह अपार्टमेंट नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट और उसके अंदर में यह चोरी की घटना घटित हुई है। जी हाँ, तो इसको लेकर आप देखने वाली बात है किस तरह से पूरी घटना को लेकर भक्तिनगर थाने की पुलिस जो है तहकीकात करती है, वो भी देखने वाली विषय रहेगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ भक्तिनगर थाना से, जहाँ पर नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट है, उसके अंदर में यह चोरी की घटना घटित हुई है। मैं फिर से बता दूं, जी हाँ, बड़ा वारदात को अंजाम दिया गया। रात के समय भी यह चोरी की घटना अंजाम दिया गया है। जो फ्लैट था वो बंद था और उसके बाद यह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। तो देख सकते हैं मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं थाना अध्यक्ष उसी के साथ यहाँ पर तो देखिए जो भक्तिनगर थाना के थाना अध्यक्ष है वो पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। तो जी हाँ, अब देखने वाली बात है, स्वयं जब थाना अध्यक्ष पूरे मामले को देखने के लिए जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो ज़रूर इसको लेकर जो है कड़ा एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द जो आरोपी है जो भी इस चोरी की वारदात में शामिल है उस पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ, इसको लेकर जैसे ही और जानकारी आता है, जैसे ही और तथ्य आएगा, जरूर आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। जी हाँ, तो बड़ी यह चोरी की घटना सिलीगुड़ी शहर के भक्तिनगर थाना क्षेत्र के बंगला बाजार के ठीक पीछे यह जो अपार्टमेंट है नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट, उसके अंदर में घटित हुआ था। एक अपार्टमेंट के 3 फ्लैट में एक ही रात में यह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और इसी को लेकर इस वक्त पुलिस मौके पर पहुंचे हुए हैं। स्वयं थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर और पूरी घटना की जानकारी यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। तो जैसे इसको लेकर और भी जानकारी आता है, मैं फिर एक बार मैं व्यूअर को बता दूं फिर से, जो व्यूअर नए सिरे से जुड़े हैं, कि यह जो है तस्वीरें मैं आपको भक्तिनगर थाना क्षेत्र के महज 150 से 200 मीटर के दूरी पर यह अपार्टमेंट है, नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट और यह बंगला बाजार के ठीक पीछे ईस्टर्न बाईपास के नज़दीक जो बंगला बाजार है वहीं पे यह चोरी की घटना घटित हुई है। व्यूअर को जानकारी के लिए मैं फिर एक बार आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ।